दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। हम लोग आज ऐसे समय में रह रहे हैं कि बीमारी का किसी को कुछ नहीं पता चलता कि कब किसके साथ क्या हो जाए। और बोलते हैं कि कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल, ये दो चीज़ें ऐसे होती है, आदमी कोई जाना नहीं चाहता है, और पुलिस स्टेशन, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सामना है हॉस्पिटल से भी होता है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एक हॉस्पिटल या क्लिनिक के अंदर एक पेशेंट के, एक मरीज के क्या अधिकार होते हैं, आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या आप लीगल एक्शन ले सकते हो अगर आपके साथ कुछ गलत होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आपके अधिकार क्या क्या, एक पेशेंट के राइट्स क्या रहते हैं। सबसे पहले होता है राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ड्यूटी टू ट्रीट। यानी अगर आपके साथ कुछ मेडिकल इमरजेंसी होती है तो कोई हॉस्पिटल आपको इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं कर सकता, ये आपका राइट है। इसके लिए कुछ मेडिकल ग्रीवेंस स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कुछ अथॉरिटीज बनाई गई हैं, तो वो भी सारा जो है इसमें ध्यान रखती हैं। दूसरा राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी जब आपका एक कंसेंट साइन कराया जाता है कि भाई आपसे हम कंसेंट साइन करा रहे हैं कि इस चीज़ के लिए ऑपरेशन होना है, तो ये सारी चीज़ें तो पहले अच्छे से आपका सारा आपसे डिस्कस किया जाना चाहिए कि भाई आपसे ये कंसेंट हम ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ब्लैंक पेपर पे साइन कर दिया और बाद में उन्होंने बोल दिया जी आपने तो हमें पहले ही कंसेंट दे दिया था। तो कंसेंट जो आपको प्रॉपर इन्फॉर्म करना चाहिए। तीसरा है राइट टू एक्सेस मेडिकल रिकॉर्ड, या आपके जो केस पेपर्स रहते हैं, आपका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, कहाँ पे खर्चा हो रहा है, कहाँ पे आपका चेकअप हो रहा है, एक्सरे है, अदर कोई चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके पास रिकॉर्ड लेने का आपका अधिकार है। आप उसके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी ले सकते हैं, या उसके फ़ोन के अंदर आजकल फोटोज वीडियोज भी आप ले सकते हैं। बाद में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपका राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी आपकी जो रिपोर्ट्स है, कोई बीमारी है और कोई दिक्कत है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको पब्लिकली कर दिया। जब तक कि कोई वो बहुत बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट का इशू ना हो, उसको पब्लिकली नहीं लाया जा सकता। वो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, तो वो हॉस्पिटल की जिम्मेवारी है कि आपकी डिटेल्स को पर्सनल ही रखें। भले ही वो आपकी कोई बीमारी है या आपकी कोई पर्सनल डिटेल्स है, वो पर्सनल ही रहनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, पब्लिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस, यानी जब आप किसी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो आपका अधिकार है कि आप उनसे एक बेसिक जानकारी ले सकते हैं कि ये जो मैं ट्रीटमेंट लूंगा, इस ट्रीटमेंट में मेरा कितना खर्चा आ सकता है, क्या मेरे पास इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका राइट टू डिग्निफाइड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, यानी आपके साथ जाति, लिंग या किसी अदर कास्ट के आधार पे किसी प्रकार का ट्रीटमेंट में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपको समान ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है। नेक्स्ट आपका राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट या सेकंड ओपिनियन, आपको लगता है कि भाई ये ट्रीटमेंट आपके लिए उचित नहीं है तो आप किसी सेकंड ओपिनियन के लिए जा सकते हैं। आप उनको मना कर सकते हैं जी मैं यहाँ से ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, मैं फला जगह से, फला हॉस्पिटल से, क्लिनिक से अपना ट्रीटमेंट करूंगा। तो ये आपका अधिकार है कि आप उसके ट्रीटमेंट को मना कर सकते हैं और सेकंड ओपिनियन के लिए आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड कंपनसेशन, अगर आपके साथ कुछ डॉक्टर की गलती के कारण, डॉक्टर की लापरवाही के कारण आपको कोई नुकसान होता है तो उसके लिए आप कंपनसेशन भी ले सकते हैं। आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं, सिविल केस भी दायर कर सकते हैं, और जो मेडिकल अथॉरिटीज हैं उसके अंदर भी आप जा सकते हैं। तो ये आपके कुछ बेसिक मोटे मोटे 8 अधिकार मैंने आपको बताए। अगर आप कहीं भी हॉस्पिटल वगैरह में या आपकी कोई रिलेटिव, कोई जानकार, कोई फैमिली मेंबर एडमिट होता है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको एडमिशन की पूरी चेकलिस्ट, जब आप उसको एडमिट कराते हैं तो चेकलिस्ट आपको अच्छे से देख लेनी चाहिए। जैसे उसकी आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी पेशेंट है, अगर उसका कोई इंश्योरेंस वगैरह आपने करा रखा है तो उसके सारे इंश्योरेंस कार्ड वगैरह, कॉपी ऑफ जो कंसेंट फॉर्म आप साइन करते हो उसकी कॉपी रख लो, ताकि आप डिटेल पढ़ सको कि आपने क्या क्या उनको कंसेंट दिया है, क्या कंसेंट नहीं दिया है। और कभी भी ब्लैंक पेपर पे हॉस्पिटल को साइन करके ना दें, वो बाद में उसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। दूसरा, आप पूछ सकते हो कि प्राइमरी डॉक्टर कौन है, एग्जैक्ट क्या प्रोसीजर रहेगा ट्रीटमेंट का, लगभग कितनी कॉस्ट आएगी, क्या आईसीयू में भी भर्ती करना पड़ सकता है, या कोई अपना ब्लड वगैरह की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है तो उसके लिए हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी कितनी है, या हमें बाहर से कहीं ब्लड का इंतजाम करना है। तो ये सारी चीज़ें आप अप्रोक्सीमेट उससे अपना एस्टिमेट वगैरह ले सकते हो, सारी चीज़ें आप जानकारी ले सकते हो। ये आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए जब आप किसी भी फैमिली मेंबर को, किसी भी बंदे को, आपके जानकार को हॉस्पिटल में एडमिट करते हो।
डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रखिए, उनकी फोटोकॉपी, फोन में फोटोज, बिल वगैरह, सारा जो चेकअप वगैरह हुआ है, डॉक्टर का जो एडमिशन स्लिप है, क्वेश्चनियर है, डॉक्टर ने कोई ऑर्डर दिया है, तो वो सारी चीज़ आपके पास प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आप उनको वहीं पे स्टेबलाइज करने के लिए इंसिस्ट कीजिए। उसके बाद भी वो रेफर करने के लिए बोलते तो आप उनसे रीज़न जानिए कि उसको रेफर क्यों किया जा रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर कोई हमारा फैमिली मेंबर कहीं एडमिट कराना पड़ता है तो। आप क्या इमीडिएट एक्शन ले सकते हो अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो? आप सबसे पहले मेडिकल के अंदर एक सुपरिटेंडेंट होता है, हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, उनसे आप लीगल रिटन कंप्लेंट कर सकते हो। उसके बाद आप डिमांड कर सकते हो, जितने भी आपके केस के पेपर हैं या जितने भी रिकॉर्ड हैं उसकी डिमांड कर सकते हो, एक रिटन में एप्लीकेशन आप दे सकते हो। आप सारे एविडेंस वहाँ इकट्ठे कर सकते हो, फोटोज, वीडियोज, बिल की फोटोकॉपी वगैरह, या जो भी कुछ चेकअप वगैरह हो तो उसकी सारी फोटोकॉपी वगैरह आप ले सकते हो। अगर कुछ बॉडी की इंजरी हुई है, कोई डेथ हुई है, तो एक MLC सर्टिफिकेट मिलता है मेडिकल लीगल केस के अंदर, तो वो आपका अधिकार है। अगर वो देने से मना करते हैं तो उसके बाद आप अपना क्रिमिनल FIR वगैरह भी वहाँ पे करवा सकते हो। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड को कभी भी डिस्ट्रॉय मत करें, ये बाद में किसी क्लेम वगैरह आपको चाहिए तो वहाँ पे आपको इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये इमीडिएट आप एक्शन ले सकते हो अगर कुछ आपके साथ हॉस्पिटल में गलत होता है तो। अगर किसी डॉक्टर की लापरवाही के कारण आपका कोई नुकसान होता है, आपको कोई ट्रीटमेंट देने से मना करता है, या आपके अधिकारों का, आपके राइट्स का वायलेंस होता है, तो आप क्या क्या आपके पास लीगल रेमेडीज हैं? सबसे पहले आप हॉस्पिटल के ग्रीवेंस सेल होता है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है, उसको आप कंप्लेंट कीजिए रिटर्न में। उसके बाद आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जा सकते हो, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में जा सकते हो, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आप जा सकते हो, स्टेट वाइज मेडिकल काउंसिल बनी हुई है वहां पे आप जा सकते हो। उसके अलावा आप अपना डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होता है वहां पे आप जा सकते हो। और जितने भी क्लिनिक है इनको स्टैब्लिश यानी बनाने के लिए एक क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन इशू होता है, उसके अंदर, उस एक्ट के अंदर भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। उसके अलावा मैंने आपको बताया था नेशनल मेडिकल काउंसिल में आप जा सकते हो, स्टेट मेडिकल काउंसिल में आप जा सकते हो, कंज्यूमर फोरम में आप जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको कोई नुकसान हुआ है तो उसमें भी स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे अलग अलग आपका वो रहता है कि भाई मान लो 20 लाख तक का अगर आपका कोई नुकसान हुआ है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंप्लेंट कर सकते हो। 20 लाख से ऊपर 2 करोड़ तक का तो स्टेट लेवल पे कर सकते हो। 2 करोड़ से ऊपर का नुकसान है तो उसमें आप नेशनल लेवल का जो अपना कंज्यूमर कोर्ट है वहां पे आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हो। कोई नेग्लिजेंसी के कारण डेथ हुई है या रेशनेस इंटेंशनल कोई उसका हार्म किया गया आपके किसी फैमिली मेंबर का, किसी भी आपके जानकार का, तो आप क्रिमिनल जो हमारा नया जो BNS आ गया उसकी धाराओं के अंदर भी आप FIR और कंप्लेंट कर सकते हो। आप मजिस्ट्रेट में जब केस जाता है तो वहां प्रॉपर सारे एविडेंस चेक किए जाते हैं, तो इसलिए सारे एविडेंस जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको संभाल के रखिए। तो दोस्तों ये मैंने कुछ आपको अधिकार बताए, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी किसी के भी फैमिली में हो सकती है, किसी के साथ भी अचानक कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अगर हम पहले से इन चीजों को लेके अवेयर रहेंगे तो इन फ्यूचर जो हमें है प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जागरूक रहिए, अवेयर रहिए, अपने अधिकारों को जानिए। हम लोग इसी प्रकार की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।